हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन, यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट का सेकंड पार्ट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, यूनियन ऑफ सेट पढ़ चुके हैं, हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा बेल आइकन पे क्लिक करके और देख सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देरी किस बात की, उससे पहले एक ही बात बोलूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या इंटरसेक्शन, जैसे कि आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंटरसेक्शन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इंटरसेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो वही जो हमेशा करते हैं, क्या करते हैं हमेशा हम, क्या करते हैं पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं ना, डेफिनेशन को समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी सी टफ होती है ना, लिखी होती है इनकी लैंग्वेजेस। तो सॉरी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. ठीक है, क्या कह रहा है ये डेफिनेशन? क्या कह रही है डेफिनेशन? ये कह रही है कि अगर किसी दो सेट का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उस सेट के अंदर ऑल दोज एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में बिलोंग कर रहे होंगे, बिलोंग्स बोथ ए एंड बी। जो दोनों सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे? आपके इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई होगी। एग्जांपल समझते हैं, देरी किस बात की है। तो उससे पहले हम इसकी किसकी बात करते हैं? हम इसके सिंबल की बात करते हैं। ठीक है, तो सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल होता है इसका कुछ ऐसा, जैसे हमने यूनियन का बनाया था। ठीक है, यूनियन का हमने ऐसे बनाया था, तो इसको बस मैं क्या कर रही हूँ ऑपोजिट कर रही हूँ सॉरी। ठीक है, ऑपोजिट कर रही हूँ उसको, ऐसे कर दे रही हूँ, तो क्या हो गया? आपका एक इंटरसेक्शन का साइन हो गया। ठीक है, चलो साइन भी हमने समझ लिया, तो क्या रह गया? एग्जाम्पल समझते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। देखो, मैंने कोई दो सेट ले लिया, जैसे ए बी सी डी ई। ठीक है, और एक सेट ले लिया मैंने, क्या? बी सी डी। ठीक है, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? दोनों का इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन हमसे कहती है कि इन दोनों सेट में वो सभी एलिमेंट लेने हैं हमें। इन दोनों सेट से हमें वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं जो कि क्या है, जो दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट है ना। तो देखो, ए यहाँ पर है, क्या इस सेट में ए है? नहीं, तो ये तो होगा नहीं कॉमन। 20 में है, बिल्कुल 20 में है। ठीक है, दोनों में बिलोंग कर रहा है बी। सी को देखो, हाँ सी भी दोनों सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। डी, जी हाँ डी भी कर रहा है। क्या ई कर रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इंटरसेक्शन। जैसे कि यूनियन बहुत इजी था, ऐसे इंटरसेक्शन बहुत इजी है। यूनियन में हम क्या बात कर रहे थे? कंबाइन की बात कर रहे थे, मतलब दो सेट थे, दोनों के सारे एलिमेंट को एक सेट के अंदर बंद कर रहे थे। इंटरसेक्शन में क्या कर रहे हैं? दो सेट है, तीन सेट है, चार सेट है, कितने भी सेट गिवन होंगे आपको, हमें देखना क्या है कि उन चारों सेट में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो चारों सेट में ही प्रेजेंट है। ठीक है, जो चारों सेट में ही प्रेजेंट होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ में, डिफिकल्ट नहीं है ना। चलो एक और करके देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला कोई एक सेट है ए, ठीक है, और मैंने इसमें बोल दिया कि 1 2 3 4 5 6, और सेकंड सेट में मैंने ले लिया 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताइए इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया? बताओ फटाफट। सबको पता है क्या होगा? बिल्कुल पता है मैम, इसमें है ही क्या, कॉमन तो लिखना है। देख के लिख दो कौन कौन से दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं, बस तो लिख दो। 2 आ रहा है मैम, दोनों में 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। यही हमारा क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। आगे होगा समझ में, है ना। सॉरी, इन दोनों ही कंडीशन में हमें एक चीज देखने को मिल रही है। क्या? देखो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंटरसेक्शन के अंदर, जो मैं समझाने जा रही हूँ जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन के अंदर ही आएगा। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और सेम इस क्वेश्चन में मैं लिख सकती हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए?
बिल्कुल लिख सकती है मैम। कैसे मैम? साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि बी में सबसेट क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होने चाहिए, दूसरे वाले सेट के अंदर। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बी सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट है सारे किस में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है ना। इसको में भी यही कहानी है, मैंने इसको भी लिख सकती हूँ बी सबसेट ए का। क्यों? क्योंकि बी के जितने एलिमेंट है सारे के सारे किस में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बी सबसेट है किसका, ए का, है ना। तो आप ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछ ले, है ना, इंटरसेक्शन भी निकलवाए और वो बाद में एक क्वेश्चन और ऐड कर दे कि बताइए क्या ये इंटरसेक्ट वो सॉरी सबसेट है क्या नहीं, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, वो क्या आपसे पूछ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर लास्ट में अभी वीडियो को पूरी देखनी है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है इंटरसेक्शन की। ठीक है, जिसके आपके क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, आप कहेंगे अरे एनसीईआरटी में ये क्या क्वेश्चन है, मैम ने तो नहीं बताया, है ना, मैम आपकी छोड़ेगी नहीं कुछ भी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया ए सॉरी जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए सेट है। क्या सेट है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अरे मैम ये तो सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। बिल्कुल, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में ही है। और दूसरा मैंने लिख दिया इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या लिख दिया, इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब मैं बता रही हूँ, बताइए इसका ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा। ठीक है, एंड दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, राइट। चलो तो हमें क्या बताना है इसमें, इंटरसेक्शन बताना है ना। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये जो आपको ए और बी सेट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको फाइनाइट सेट दिखाई दे रहे हैं या इनफाइनाइट? अरे मैम कैसी बात कर रही हैं आप, साफ साफ दिख रहा है ये इनफाइनाइट सेट है ना। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, हमें इतना पता है सॉरी गला खराब चल रहा है। हाँ, तो क्या कि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर, यानी कि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, सेम इवन नेचुरल नंबर की बात करूँ तो बस उसमें इवन टर्म्स ले लेंगे, बाकी होंगी तो वो भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ही। तो ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मेरा सेट गिवन है मुझे दो, वो कैसे है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है जी मैम, एक चीज समझ में आ गई, ओके। अब दूसरा मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। चलो तो निकालते हैं इंटरसेक्शन। मुझे पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सारे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने बी में हमें क्या कंडीशन दिया, इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। क्या बोला, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है जी, हमें निकालना है क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालना है जी मैम, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में आ रहे हो। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, यही तो होते हैं। ठीक है, यही तो होते हैं, है ना। अच्छा, अब मुझे उठाने कौन कौन से हैं, जो दोनों में सेम होंगे। तो दोनों में कौन से सेम होंगे बेटा जी, इवन नंबर ही तो सेम होंगे। तो लिख दो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन भी पूरा का पूरा उठ के क्या आ गया, बी आ गया। लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती है मैम, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2 4 6 8 की लाइन है ये वाली, जो सेट बी है वो पूरा इवन नंबर से भरा पड़ा है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड ऑल, राइट। अब ये चीज इसमें भी तो दिख रही है मुझे, ए सेट में भी तो बेटा वही सारी चीजें प्रेजेंट है ना, वो सारे नंबर प्रेजेंट है ना। 2 भी है देखो, 4 भी है, 6 भी है, ऐसे करके 8 होगा, फिर 10 होगा, तो वो ये 2 4 6 8 है ना। अब मैंने देखा ये पूरा का पूरा सेट कौन सा वाला दिख रहा है मुझे, बी सेट दिख रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे बी के इक्वल हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको बोल रही थी लास्ट में बताऊंगी, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम एक चीज समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं मैम हम, देखिए ना क्या समझने वाले हैं। चलो तो देखते हैं फिर। देखो एक सेट लिया मैंने ए 2 4 6 8 और एक सेट ले लिया मैंने बी 1 3 5 7। ठीक है, बताइए मुझे इसका फटाफट से इंटरसेक्शन भी बताइए, क्या होगा इसका इंटरसेक्शन भी। इंटरसेक्शन भी मैम हमें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिख रहा जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। तो फिर अरे मैम तो ये नल सेट हुआ ना। बिल्कुल, कैसा सेट हुआ ये, नल सेट। अच्छा तो मैम आप इसी के बारे में बात कर रही थी। जी हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन क्या मैं ये बताना चाह रही थी कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देगी सॉरी, कि इंटरसेक्शन भी आपका क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, मतलब नल सेट आ रहा है या एम्प्टी सेट भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो
बेटा उसको कौन सा सेट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपको बतानी थी, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा जरूर कि बताइए डिसजॉइंट सेट है या नहीं, है ना। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी नहीं मिलता, है ना। यानी कि उस टाइम हमारे डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा उन दो सेट का। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपके डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे समझाने की। और क्या कहते हैं, फिर हम कल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंटरसेक्शन की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे कल, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।